पुरुषों के लिए इन 4 स्त्रियों से भूलकर भी विवाह नहीं करना चाहिए। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपको बड़े ही काम की जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है। आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनिएगा। प्यारे मित्रों, आज इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम यही जानेंगे कि एक स्त्री अपने पति से प्रेम कब तक बनाकर रखती है और कब उसे बीच में ही छोड़कर चली जाती है। ये कहानी है चंद्रवंशी राजा पूर्वा की, जो बुद्ध और इला के पुत्र थे। एक बार राजा पूर्वा और पूर्वी अप्सरा का प्रत्यक्ष मिलन हुआ। तब राजा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी ने राजा पूर्वा से विवाह करने के लिए कुछ शर्तें रखी, और शर्तें इसलिए रखी क्योंकि उर्वशी जो थी वो स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा थी, और अप्सरा का कार्य तो आप जानते ही हैं कि राजा इंद्र अप्सराओं से क्या करवाता था। अप्सराएं नृत्य कला और अपनी सुंदरता से लोगों को रिझाने का कार्य करती थी। उनका काम वैवाहिक जीवन में बंधना नहीं था। उनके कर्म एक आदर्श महिला से अलग थे। उनका काम किसी व्यक्ति से प्रेम करना नहीं था। इंद्र ने उसे जिस व्यक्ति को मोहित करने का आदेश दिया, उसने उसे अपने रूप से मोहित कर लिया। उसके हृदय में किसी के प्रति कोई भी स्नेह नहीं था। एक दिन राजा पूर्वा और पूर्वासी की मुलाकात हुई, तो राजा पूर्वा उर्वशी की सूरत को देख करके मोहित हो गए। राजा पूर्वा ने उसी क्षण उर्वशी से विवाह करने के लिए कहा, तो उर्वशी ने राजा के लिए समझाया कि देखिए राजा साहब, हमारा काम किसी से विवाह करना, किसी के प्यार के बंधन में फंसना या उससे संबंध बनाना नहीं है। हम स्वतंत्र स्त्रियां हैं। यदि तुम्हारे लिए लगता है कि तुम हमारे बिना नहीं रह सकते, तो हम तुम्हारा मन रखने के लिए आज हम तुमसे विवाह कर लेते हैं। लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। यदि तुम उन शर्तों के लिए पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बनी रहूंगी, अन्यथा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए छोड़ करके चली जाऊंगी। तब राजा ने पूछा कि हे उर्वशी, कि आखिर तुम्हारी शर्तें क्या हैं? तो उर्वशी ने कहा कि सुनो, पहली शर्त हमारी ये है कि आपके सैया के अतिरिक्त मैं आपके लिए निर्वस्त्र नहीं देखूंगी। दूसरी शर्त ये है, मेरे ये 2 बहन के बच्चे हैं, ये मेरे साथ ही रहेंगे। इन बच्चों की सुरक्षा आपके लिए हर समय करनी होगी। मेरी इन दोनों शर्तों में से यदि आपने एक भी शर्त तोड़ी तो मैं तुम्हारे लिए उसी समय छोड़ करके चली जाऊंगी। ये प्रेम नहीं था मित्रों, ये तो एक सौदा था। राजा पूर्वा उर्वशी की सुंदरता पर मोहित हो गए। राजा पूर्वा ने हंसते हंसते उर्वशी की दोनों शर्तें स्वीकार कर ली। उसके बाद में राजा पूर्वा और उर्वशी एक ही साथ में रहने लगे। राजा के लिए उर्वशी की दोनों शर्तें याद थीं, इसलिए वो हर समय सावधान रहा करते थे। प्यारे मित्रों, इसी प्रकार से धीरे धीरे 4 वर्ष व्यतीत हो गई। दूसरी ओर देवताओं के लिए यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मृत्यु लोक पर एक राजा की पत्नी के रूप में रह रही है। देवता ये जानते थे कि उर्वशी ने पूर्व राजा के साथ रहने के लिए 2 शर्तें रखी हैं। यदि उन दोनों प्रतिज्ञाओं के लिए भंग कर दिया जाए तो उर्वशी स्वतंत्र होकर के स्वर्गलोक के लिए वापस लौट आएगी। यह सोचकर के देवताओं ने उर्वशी के दोनों भेड़ के बच्चों को वहां से चुरा लिया और उनको लेकर के आकाश की ओर उड़ने लगे। वो दोनों भेड़ के बच्चे बड़े ही तेज तेज से चिल्ला रहे थे। उस समय राजा पूर्वा और उर्वशी अपनी शेष शैया पर सो रहे थे, और जब भेड़ के बच्चे के रोने चिल्लाने की आवाज उन दोनों ने सुनी तो उर्वशी ने राजा से कहा, देखिए महाराज, कोई मेरे दोनों भेड़ के बच्चे ले जा रहा है। इधर वो राजा पूर्वा निर्वस्त्र अवस्था में सो रहे थे। वो निर्वस्त्र ही भेड़ के बच्चों को बचाने के लिए वहां से दौड़ते हुए बच्चों की तरफ भागने लगे। उनको इस बात का ध्यान नहीं रहा, यदि सैया से अलग उर्वशी उसे निर्वस्त्र देख ले तो वह उसे छोड़ करके चली जाएगी। इधर जैसे ही राजा उन दोनों भेड़ के बच्चों के लिए बचाने के लिए भागा, तो उसी क्षण जोर से बिजली तड़पी। तो उसी रोशनी में राजा के लिए उर्वशी ने निर्वस्त्र देख लिया। इस प्रकार से जो उर्वशी की प्रतिज्ञा थी वो भंग हो गई। इसलिए वह राजा पूर्वा को छोड़ करके
स्वर्गलोक के लिए वापस चली गई। उधर जब वो राजा वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उर्वशी घर के अंदर नहीं है। अब राजा को सही तरीका से समझ आ गया था कि उसने उर्वशी के दोनों वचनों के लिए तोड़ दिया है, इसलिए वह मुझे छोड़ करके चली गई। अब तो उर्वशी के वियोग में राजा दिन रात बहुत ज्यादा चिंतित अर्थात दुखी रहने लगे। वो पागलों के भांति उर्वशी के लिए इधर उधर ढूंढते फिर रहा था। उर्वशी ने उसके लिए अपने प्रेम जाल में फंसा करके राजा के लिए पागल बना दिया था। उस राजा को लगता था कि उर्वशी उसे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगी, लेकिन वो उस राजा का भ्रम था, क्योंकि राजा उससे प्रेम करते थे और उर्वशी उससे प्रेम नहीं करती थी। राजा कई एक दिनों तक उर्वशी को ढूंढते रहे, लेकिन अप्सरा उर्वशी ने राजा पूर्वा की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। वो राजा अपने लिए उर्वशी के द्वारा छला हुआ महसूस कर रहे थे। एक दिन उसके लिए मानसरोवर के पास में अन्य अप्सराओं के साथ उर्वशी विचलन करती हुई दिखाई दी। तब राजा ने जाकर के उसके सामने फिर से वही प्रस्ताव रखा कि वह उसके पास में आकर के रहे, लेकिन उर्वशी ने उसके अनुरोध के लिए अस्वीकार कर दिया और राजा से वापस जाने के लिए कहा। राजा के लिए समझाया कि महाराज, आप अपने जीवन में इन 4 बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। नंबर 1, अप्सराओं की किसी के साथ में मित्रता नहीं होती है। मनुष्यों को स्त्री रूप में दिखने वाली ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए जो अभिनय करने वाली हों, जो धन के लिए कुछ भी करने वाली हों, जो किसी दूसरे के हाथों की कठपुतली हो, जो स्त्री होकर भी स्त्रियों की मर्यादा का पालन न करती हो, जो स्वतंत्र हो। ऐसी नारियों का प्रेम सिर्फ छलावा होता है। वो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अपने कार्य को बनाने के लिए दूसरों की भावनाओं से खेल जाती हैं। कहते हैं कि जैसे व्यापार में रिश्ते नाते मित्रता हटाकर किनारे कर दिए जाते हैं, उसी तरह ऐसी नारियों का प्रेम सिर्फ एक व्यापार की तरह होता है। उनके द्वारा कही गई प्रशंसा भी झूठी होती है। प्यारे मित्रों, अब उर्वशी दूसरी बात बताती है। हे राजन, जैसे अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद जैसे घर को त्याग करके चला जाता है, जैसे पक्षी फलहीन वृक्ष के लिए छोड़ जाता है, जैसे प्रजा शक्तिहीन और पराजित राजा के लिए छोड़ देती है, उसी तरीका से वैश्या निर्धन और शक्तिहीन पुरुषों के लिए छोड़ जाती हैं। नंबर 3, संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है। नंबर 1, अच्छी संतान। नंबर 2, पतिव्रता स्त्री। नंबर 3, सज्जन लोगों का संग। एक पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त होती है जो मन, वचन और कर्म से एक जैसी होगी, अपने कार्यों में निपुण हो, अपने पति से प्रेम करने वाली हो, सत्य बोलने वाली हो। ऐसी स्त्रियों के लिए ही पत्नी माना जाता है। और अंत में महाराज, मैं तुम्हारे लिए एक बात और बताती हूँ, इसको तुम बड़े ही गौर से सुनना। तुम जिस वासना के भ्रमण जाल में फंसे हुए घूम रहे हो, ये कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती। कहते हैं कि काम वासना के समान कोई रोग नहीं है और मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के जैसी कोई आग नहीं है और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। प्यारे मित्रों, उर्वशी के इस प्रकार समझाने पर राजा पूर्वा अपने नगर के लिए वापस लौट आया। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की इस कहानी का उद्देश्य नारी जाति के लिए अपमान करना नहीं है, बल्कि साथ ही साथ ये ज्ञात कराना है कि दोस्तों, संसार के हर एक प्राणी में पाए जाते हैं, स्त्री हो या पुरुष, परंतु हमारे लिए उन दोषों से दूरियां बना करके रखना चाहिए जिनकी वजह से मनुष्य के देखने का और बोलने का नजरिया बदल जाता है। तो प्यारे मित्रों, आपके लिए आज की वीडियो कैसी लगी, कृपया करके अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और यदि आपके लिए ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ज्ञान चर्चा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।